आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे रेजोल्यूशन चैप्टर से। तो क्वेश्चन है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज 1 लाख। तो 1 लाख के बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हमने ट्रांसफर किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। 50% ऑफ द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर अतुल। 50% अतुल ने लिए और एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स are sold at a profit of 30% on cost। तो 1 लाख में से 50% हो गया 50,000। ये जो लिए अतुल ने, बचा 50,000। अतुल ने इन 50,000 के एसेट को 20% डिस्काउंट पे लिया है, यानी 40,000 पे लिया है। और 50,000 बुक वैल्यू के एसेट्स बच गए, उसमें से 40% ऑफ द रिमेनिंग लिखा है, ये हमने बेचे हैं 30% के प्रॉफिट पे। तो इसका 40% हो गया 20,000। इस पे 30% का प्रॉफिट ऐड करेंगे। 30% 20,000 पे कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा 6,000, यानी कि 26,000 पे हमने इसे बेचा है। अब है 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलीट। अब हमारे पास कितने बुक वैल्यू बैलेंस बची है? 30,000। तो इसका 5% हो गया ऑब्सोलीट, तो यानी कि 1,500 के एसेट्स ऑब्सोलीट हो गए एंड रियलाइज नथिंग। तो ये रियलाइजेशन पे हमारे को कुछ भी नहीं मिला, नील। एंड रिमेनिंग एसेट्स आर हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो रिमेनिंग हमारे पास बच गए 28,500। ये हमने क्रेडिटर्स को दे दिए फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। You are required to record the journal entries for the realization of assets। तो पहली ट्रांसफर करने की एंट्री हम करेंगे, सबसे पहले ये एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर 1, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी हमारी फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स 1 लाख। लिखेंगे नरेशन बीइंग ऑल एसेट्स अदर दैन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड है हमारे पास, हमने पार्टनर को जो एसेट दिए अतुल को 50% के, तो इसकी एंट्री करेंगे। सेकंड, अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वैल्यू हम लिखेंगे 40,000 की, क्योंकि ये 20% डिस्काउंट पे लेके गया है 50% के एसेट। तो आ जाएगा 40,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग अतुल took over 50% of assets worth rupees 1 lakh at 20% discount। तो हमने अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया? हमने 1 लाख के एसेट्स का पहले 50% किया, फिर उसका हमने 80% किया, क्योंकि 20% के डिस्काउंट में अतुल को ट्रांसफर करे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो ये हमने कैश में रियलाइज करेंगे या बैंक में।
तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी एसेट्स सेल करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट हम लिखेंगे 26,000। 40% 20,000 हो गया, उसमें हमने 30% का प्रॉफिट ऐड किया 6,000, तो ये 26,000 हो गया। 26,000 नरेशन लिखेंगे, being assets worth rupees 20,000, that is 40% of assets of rupees 50,000 are sold at a profit of 30%. 50,000 into 40/100 into 130/100, तो आ गया हमारा 26,000 का अमाउंट। अब हम लिखेंगे अपनी नेक्स्ट एंट्री, 5% ऑफ बैलेंस बीइंग ऑब्सोलीट, रियलाइज नथिंग। तो हम एसेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में सारे। अब उसमें से जो 5% के ऑब्सोलीट निकले हैं, बैलेंस 5% ऑफ बैलेंस, उनका अमाउंट रियलाइज हुआ है नil, तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोई भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ। एंड रिमेनिंग एसेट्स आर हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, तो हमने 28,500 के क्रेडिटर्स को दे दिए फुल सेटलमेंट के लिए। तो क्रेडिटर्स और एसेट्स हमारे दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर्ड हैं। और जब हम किसी क्रेडिटर को एसेट दे के पेमेंट करते हैं तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि दोनों को हम रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर कर चुके हैं, दोनों के बैलेंसेस एक दूसरे से सेट ऑफ हो जाएंगे, तो अपने आप ही गेन और लॉस का इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाता है। तो इसके लिए हम एक नोट लिख लेते हैं, नो एंट्री फॉर ऑब्सोलीट assets and for the assets given to creditors in the full settlement, as these are already transferred to the realization account। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।